तो ऑल्स कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपकी क्लास 10th यूपी बोर्ड से रिलेटेड होगी, जिसमें आपका चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी आपको अच्छे से कराई जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। पर्यावरण जो मित्र हैं उनको बनाना है तो आप कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनसे आप उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, तो आप उसका उत्तर देंगे। निम्नलिखित आदतों में से परिवर्तन लाकर हम अपने पर्यावरण मित्र बना सकते हैं। नंबर 1, पॉलीथीन बैग के स्थान पर अगर हम कपड़े या जूट का बैग प्रयोग करें। पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े या जूट के बैग का प्रयोग करें तो हम अपने पर्यावरण मित्र बना सकते हैं। बिजली के पंखे, टीवी एवं बल्ब की अनावश्यक तरीके से उपयोग ना करके, यानी बिजली के पंखे, टीवी, बल्ब जब ज़रूरी हो तभी चलाएं, बिना मतलब के चलता ना छोड़ें। पेपर, प्लास्टिक, शीशा तथा धातुओं से बनी वस्तुओं को रिसाइकिल के लिए भेज दें। जैसे हम लोग कोई भी कबाड़ होता है तो कबाड़ी जो होता है उसको बेच देते हैं, और वो क्या करता है उसको जहाँ पर इसका रिसाइकलिंग होता है वहाँ ले जाता है, वहाँ से जा कर के फिर दोबारा से नई चीज़ बन जाती है। प्रति वर्ष कुछ वृक्ष लगाने चाहिए। वन्य जीवों से प्राप्त सामानों का बहिष्कार करके कम दूरी, जैसे स्कूल की स्थिति में पैदल चलकर, साइकिल का उपयोग करके जाना चाहिए। तो जैसे वाहनों का प्रयोग करेंगे, धुआं होगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी जिससे कि पर्यावरण दूषित होगा। तो पानी के अनावश्यक बहाव तथा खर्च को कम करके, यानी पानी बेमतलब में नहीं बहाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं गाड़ियाँ धो धो करके या घर के बाहर पानी छिड़क करके बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। तो चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को लिख के आएंगे एग्ज़ाम में कि पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप कौन कौन सी आदतें परिवर्तन में ला सकते हैं। तो पर्यावरण से रिलेटेड या पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण को कैसे साफ रख सकते हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्न को पूछ लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं। संसाधन के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं। तो संसाधन के दोहन के लिए कम अवधि वाली जो परियोजनाएं हैं वर्तमान की पीढ़ी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इससे तत्काल भोजन, पानी, ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है, परंतु यह परियोजना पर्यावरण को क्षति बहुत पहुंचाती है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यह लाभ लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजना के लाभ से किस प्रकार भिन्न है। तो लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजनाओं का उद्देश्य है संपोषित विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की संकल्पना पर आधारित। संपोषित विकास में मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं के साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण निहित होता है। प्रदूषण कंट्रोल पर भी ध्यान रखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्या आपके विचार में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन कौन सी ताकतें कार्य कर सकती हैं। तो क्या आपके विचार में संसाधन का समान वितरण होना चाहिए। हाँ, उत्तर हो जाएगा आपका हाँ। संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सभी को सस्ते तथा सुगम तरीके से संसाधन उपलब्ध हो सके। संसाधन के समान वितरण के विरुद्ध कुछ मुट्ठी भर अमीर तथा ताकतवर लोग हैं जो इसका दोहन करके निजी लाभ करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ बताइए। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करके जाएं। हमें वन एवं वन्य जीव का जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। वन और वन्य जीवन यानी वन और वन में रहने वाले जो जीव हैं
तो उनको हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए, उनको हमें क्यों सेव करना चाहिए? तो स्टार्ट कर लेते हैं उसका उत्तर। वनों से हमें इमारती लकड़ी, गोंद, कागज, लाख, दवाई तथा खेल के उद्योगों को कच्चे माल प्राप्त होते हैं। वन मृदा अपरदन तथा बाढ़ को रोकने में भी हेल्प करते हैं। जल चक्र बनाए रखने तथा वर्षा कराने में वन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, साइकिल बिगड़ जाएगा, तो आप लोग पता है क्या होने वाली, फिर सूखा ही सूखा होगा हर जगह। वन प्राकृतिक रूप से जंगली जानवरों और पक्षियों आदि को निवास स्थान प्रदान करता है, यानी उनका आशियाना होता है। जैव विविधता तथा पर्यावरण संतुलन के लिए वनों का योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वनों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। वनों के संरक्षण के कुछ उपाय महत्वपूर्ण हैं, वो इस प्रकार हैं। टिम्बर तथा जलावन की लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए। इसे एक दंडनीय अपराध के अंतर्गत कानून में लाना चाहिए। जंगलों में लगने वाले आग को रोकने तथा नियंत्रण करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। स्थानीय समुदायों को जंगलों के संरक्षण के लिए शामिल करना चाहिए। इससे उन्हें रोजगार मिल पाएगा, वनों का संरक्षण भी हो पाएगा। स्टेक होल्डर को वनों में संरक्षण के प्रति जिम्मेदार पूर्वक आगे आना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान एवं वनों में भेड़ एवं अन्य जानवरों को चराने पर रोक भी लगानी चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए।